चारों तरफ। यार प्रेस वार्ता है जी, किस लिए है? सबसे पहले तो हमारे फतेहाबाद के सभी जो प्रेस के बंधु हैं, आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो है मीटिंग हमारी फतेहाबाद जिले के जो हमारे तीनों विधानसभा हैं उनमें हर मंडल पर जो है वो किस तरह से चुनाव होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, और उसमें बड़े लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो चुनाव होते हैं। तो मंडल अध्यक्षों की किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया के तहत जो है उनका चुनाव हो, तो तीनों विधानसभा के जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे आदरणीय पूर्व में मंत्री रहे देवेंद्र बबली जी और दूडाराम जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, और इसके साथ साथ संगठन की तरफ से आशा खेदड़ जी जिनको यहाँ पर लगाया गया, और हमारे प्रभारी जो हैं सुरेंद्र आर्या जी, उन सब की उपस्थिति में एक कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसके अंदर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जो है प्रभारी और संयोजक लगाए गए, और वो अपनी अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और उसके बाद मंडल अध्यक्ष जो है हमारे सभी विधानसभाओं में 4-4 मंडल अध्यक्ष जो है वो बनेंगे। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी आप लोगों के समक्ष बताया होगा कि हमारे जो अब टोटल मंडल हैं वो पहले से बढ़कर जो है पहले 303 के करीब थे, अब जो है वो 325 के आसपास के करीब हो गए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाह रही थी कि आज जो है दरियापुर के अंदर जो एक वाटर वर्क्स का काम जो चल रहा है उसकी भी समीक्षा करने के लिए मेरा जाना हुआ है, और के साथ साथ जो गंदे पानी की निकासी के लिए नाल जो बन रहा है, साथ में नाला जो बन रहा है, उसको भी देखने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए भी मेरा जाना हुआ। और भेड़ाना में जो है अभी मैं वहां पर जाकर आई हूँ। आप लोगों को खुशी होगी इस बात को जानकर कि पहली बार 3 किलोमीटर के करीब खेत खलिहान के माध्यम से जो है वो सड़क बन रही है, जो कि भेड़ाना और झलनिया इन दो गांवों को आपस में जोड़ेगी। और खासकर इन गांवों के जो ढाणी में रहने वाले लोग हैं, आप 200 के करीब आप ये सोच के मान के चलिए कि जो ढाणी के लोग हैं उनको इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि उनकी ढाणी के माध्यम से जो है भेड़ाना और झलनिया आपस में जुड़ेंगे, और वो भी मेन स्ट्रीम के अंदर जो है किस तरह से शहरों के साथ भी जो है वो गांव जुड़ेंगे। और इसकी समीक्षा करने के लिए भी मेरा जाना हुआ। और इसके साथ साथ जो है खैराती खेड़ा के अंदर जो गौशाला है उसमें मेरा जाना हुआ, और वहां पर जो है वो गोधन के लिए एक जो ग्रीन कलर का जो कपड़ा होता है, एक वो हमने गौ माताओं की, ताकि अब उनको सर्दी के अंदर दिक्कत ना हो, वो देने का भी काम किया। और इसके साथ साथ दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा से भी हमारे बहुत से सीनियर वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनकी जिम्मेवारी वहां पर लगी है। और उसी संदर्भ में मेरी भी एक देवली विधानसभा है, वहां पर मेरी जिम्मेवारी लगी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तीसरी बार जो है यहाँ पर कमल खिला है, तो दिल्ली के अंदर जो है अब की बार कमल खिलना जो है वो निश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बनेगी। ये सब बात बताने के लिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। भिवानी में एक छात्रा की मौत भी हुई है, उसको लेकर भी लगातार इशू बना हुआ है कॉलेज में, कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय कृष्ण बेदी जी, वो खुद वहां पर स्पॉट पर गए हैं और उन्होंने जाकर पूरी जानकारी हासिल की है, और न्याय होगा जरूर उस बच्ची के साथ। किसी भी तरह का जो है वो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई होगी। दिल्ली चुनाव में लेकर रमेश भिगोड़ी जी की टिप्पणी आई थी कल, जैसे प्रियंका गांधी के कहा जैसे सड़क बना देंगे, फिर उन्होंने दिल्ली के सीएम पर भी कटाक्ष किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की सीएम आतिशी रोई भी है, तो इसको कैसे देखते हैं कि चुनाव है और लगातार सियासत? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार 10 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जिस बात को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर उनकी सरकार बनी, आपने देखा होगा कि उनके जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं वो उसी आरोप में काफी समय तक जेल में भी रहे और अभी भी जमानत पर बाहर है। तो ये सब बातें जो है मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता समझती है, और अब 10 वर्ष हो गए उनको आम आदमी पार्टी की सरकार को भुगतते हुए, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना वहां पर सुनिश्चित है। सवाल इनका यह था कि जो भिगोड़ी जी ने जो बयान दिया, मैंने उनका बयान अभी सुना नहीं है, और सुनने के बाद ही मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकती हूँ। किसान लगातार बैठे हुए हैं जी, हालांकि
हरियाणा सरकार कहती है कि पंजाब का इश्यू है, तो कैसे देखते हैं? अमन अनशन चल रहा है डल्लेबाजी का, तो क्या स्टेप रहेगा? देखिए, आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है वो एक मीटिंग के लिए भी फिक्स किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय मिली भी कमेटी मिली भी है शायद। हाँ जी, लेकिन इससे पहले जो है वो कमेटी ने उसके लिए मना कर दिया। तो मेरा तो आपके माध्यम से किसान भाइयों से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है उनसे कि इसका बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालें तो बेहतर होगा, सबके लिए बेहतर होगा, हम सबके लिए भी बेहतर होगा, उनके लिए भी बेहतर होगा। तो हम यही चाहते हैं कि बैठकर जो है इसका समाधान निकले। मैम, किसानों को यूरिया की बहुत ज्यादा समस्या है। अब तो काफी समस्या का समाधान हो गया, पहले समस्या थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो स्पेशल बात की और काफी रैक जो है वहां से जो हमारे रसायन उर्वरक मंत्री हैं उन्होंने काफी रैक जो है वो रिलीज किए हैं और मुझे लगता है कि अब जो है इतनी समस्या वाली बात नहीं है। फिर भी अगर कहीं कोई ऐसी बात आएगी तो उसका जरूर संज्ञान लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।